हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, आज का है हमारा लेक्चर नंबर 7 और आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। इसके लिए हमें क्या करनी है भाई? ये इक्वेशन प्राप्त करनी है, ये इक्वेशन हमें ड्राइव करके चलनी है। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। आप लोग इसको अच्छी तरीके से बेसिक से भाई पढ़ करके चलेंगे, समझ करके यहाँ पर चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन लिख लेना है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। ये आप लोग क्या करेंगे भाई, हेडिंग डाल लेंगे। आप लोगों ने प्रक्षेप्य गति से पिछले लेक्चर में पढ़ी है। प्रक्षेप्य गति कैसी होती है? जब हम किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी भी दिशा में क्या करते हैं, सो फेंकते हैं, तो जिस पाथ पर वो गति करती है उस गति को हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और उसके पथ को कहते हैं प्रक्षेप्य पथ। ठीक है, ये पथ कैसा होता है आप लोगों का? जैसे यहाँ पर हमारे पास ये गेंद है, इसको क्या कर रहे हैं हम? थीटा कोण बनाते हैं, इसको फेंक रहे हैं। तो जो ये पथ होगा आप लोगों का, ये पथ ही कैसा होगा आप लोगों का? प्रक्षेप्य पथ। और ये हमें सिद्ध करना है कि ये परवलयाकार होता है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसमें लिख करके चलेंगे। माना एक पिंड को किसी तोप से थीटा कोण पर यू प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है। यदि प्रारंभिक वेग u को उसके घटकों में वियोजित किया जाए तो इसका जो अक्षैतिज घटक होगा हमारा, वो कौन सा होगा? ये होगा आप लोगों का यू एक्स बराबर यू कोस थीटा। और इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा आप लोगों का, ये होगा यू वाई बराबर यू साइन थीटा। यानी कि अगर हम इस घटक को, हम इस वेग को क्या करें भाई, दो घटकों में तोड़ करके चले तो ये वाला घटक कौन सा होगा? यू एक्स होगा। और इसको ऊपर की ओर उठाने वाला जो घटक होगा हमारा, वो कौन सा होगा भाई? लंबवत घटक होगा, यू वाई वाला घटक हमारा होगा। तो इसमें क्या करेंगे, ये डायग्राम आप लोग बना करके चलेंगे। अगर ये हाइट आप लोगों की कितनी है, ये अगर हाइट आप लोगों की है y, और ये आप लोगों की जो क्षैतिज परास है, यानी कि ये कितनी दूरी पर जा करके गिरता है, ये कितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, तो ये x क्षैतिज दूरी को क्या करता है भाई? तय करता है। तो ये आप लोगों को क्या करना है, डायग्राम बनाना है। इसमें जो आप लोगों का वेग है, ये जो इसमें आप लोगों का वेग है u, इसको क्या करना है? दो घटकों में तोड़ करके चलना है। एक कौन सा घटक होगा? क्षैतिज घटक, जिसका मान होगा यू एक्स बराबर में यू कोस थीटा। एक आप लोगों का होगा लंबवत घटक यू वाई, ठीक है, जिसका मान होगा यू साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख करके चलेंगे। क्या लिखना है आप लोगों को? यहाँ पर लिखना है तब 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 अक्षैतिज दूरी कितनी होगी, तो यहाँ पर आप लोग लिख करके चलेंगे। तब तब अक्षैतिज दूरी तो अक्षैतिज दूरी आप लोगों की कितनी होगी भाई? तो ये होगी आप लोगों की x बराबर में कितना होगा भाई? ये होगा आप लोगों का अक्षैतिज वेग, ये होगा आप लोगों का अक्षैतिज वेग और गुणा में क्या होगा आप लोगों का? समय होगा। गुणा में क्या होगा आप लोगों का? समय। अगर अक्षैतिज दूरी आप लोगों की x है और अक्षैतिज वेग आप लोगों का कितना है? यह है आप लोगों का ux। और गुणा में समय कितना है? अगर t है तो ये आप लोगों की क्या होगी भाई? इक्वेशन आ जाएगी। x बराबर आ जाएगा यू एक्स गुणा में टी। अगर हम यहाँ पर क्या करें, यू एक्स का मान रखे तो यू एक्स का मान कितना है हमारा? यू एक्स का मान है हमारा यू कोस थीटा। तो ये आ जाएगा आप लोगों का यू कोस थीटा। और इंटू में कितना आ जाएगा भाई? टी आ जाएगा। इंटू में कितना आ जाएगा? टी आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टी का मान निकालेंगे। तो टी का मान कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आप लोगों का एक्स अपॉन में यू कोस थीटा। ये कितना आ जाएगा? एक्स अपॉन में यू कोस थीटा। यहाँ से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं भाई? देख सकते हैं। यानी कि टी के इंटू में क्या आप लोगों का यू कोस थीटा है, तो इधर जा करके क्या होगा? भाग में चला जाएगा। यानी कि टी का मान कितना आ जाएगा? टी का मान आ जाएगा आप लोगों का एक्स अपॉन में यू कोस थीटा। और इसको क्या करेंगे आप लोग? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इसको इक्वेशन क्या करेंगे? फर्स्ट मान लेंगे आप लोग। ठीक है भाई, यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियर। अब जो ये प्रक्षेप्य गति है भाई आप लोगों की, जो ये पथ है आप लोगों का, ये ऊर्ध्वाधर कितनी कितनी दूरी तय कर रहा है? तो ये y दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पर चलेंगे हम ऊर्ध्वाधर गति के लिए। किसके लिए चलेंगे यहाँ पर? ऊर्ध्वाधर गति के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ऊर्ध्वाधर गति के लिए। तो ऊर्ध्वाधर गति के लिए आप लोग चलेंगे यहाँ पर
ठीक है भाई, यहाँ पर चलेंगे आप लोग गति की द्वितीय समीकरण से, गति की द्वितीय समीकरण से। तो गति की द्वितीय समीकरण क्या होगी, गति की द्वितीय समीकरण से। तो गति की द्वितीय समीकरण आप लोगों की क्या होगी भाई, द्वितीय समीकरण होती है आप लोगों की गति की एस बराबर में कितना, यूटी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर। ये आप लोगों की गति की क्या होती है, द्वितीय समीकरण होती है। अब इस गति की द्वितीय समीकरण को हमें किस में बदलना है, इस वाली ऊर्ध्वाधर गति में बदलना है। तो ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है आप लोगों की, y, और ऊपर की ओर उठाने वाला वेग कौन सा है हमारा, uy। और g कितना होगा भाई हमारा, यहाँ पर एक ही जगह पर क्या करेंगे, g रख करके चलेंगे। और g को क्या कर रहे हैं हम, नीचे से ऊपर लेकर के मापते हैं। तो जब नीचे से ऊपर मापते हैं तो g लिया जाता है आप लोगों का माइनस का, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण क्या करता है, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर कार्य करता है। जबकि हम यहाँ पर जो पिंड है उसे नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो g यहाँ पर माइनस का लिया जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण कैसा लिया जाएगा, माइनस का लिया जाएगा। तो यहाँ पर s बराबर क्या रखेंगे भाई, y, क्योंकि y डिस्टेंस को क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है ना। बराबर में कौन सा घटक आप लोगों को ऊपर ले जा रहा है पिंड को, ये ले जा रहा है आप लोगों का uy, और t आप लोगों का जू का तू माइनस हाफ जी। एक ही जगह पर क्या रखना है, जी रखना है। और जी कैसे रखना है, माइनस का, क्योंकि पिंड नीचे से ऊपर जा रहा है। तो गुरुत्वीय त्वरण के अपोजिट हम चल रहे हैं, तो माइनस का जी होगा। तो ये माइनस साइन हम पहले लगा देंगे यहाँ पर। ये आ जाएगा आप लोगों का जी टी का स्क्वायर। ये आ जाएगी आप लोगों की इक्वेशन नंबर सेकंड। ये कौन सी इक्वेशन आ जाएगी भाई आप लोगों की, ये आ जाएगी प्यारे बच्चों आप लोगों की इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर ये आप लोगों को क्लियर है तो हम क्या करते हैं भाई, हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं आप लोग समीकरण नंबर 2। तो यहां पर लिखेंगे आप लोग समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब आप लोग लिख करके चलेंगे तो यहां से जो समीकरण 1 में आप लोगों का टी का मान दिया गया है, इस टी के मान को कहां पर पुट कर दो आप लोग, समीकरण नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा आप लोगों का y बराबर में कितना, ये uy का मान कितना है भाई, uy का मान भी रखेंगे हम यहाँ पर। तो uy का मान है u साइन थीटा। तो ये वाला मान भी क्या करेंगे, यहाँ पर रख करके चलेंगे। तो ये आ जाएगा u साइन थीटा, u साइन थीटा। और t का मान कितना है, ये है आप लोगों का x अपॉन में u, x अपॉन में कितना है, u कोस थीटा। और माइनस में 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2, जी आप लोगों का जू का तू। ठीक है भाई, टी स्क्वायर। तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करके यहाँ पर रखेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आप लोगों का, यह आ जाएगा एक्स का स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों का क्या होगा भाई, मान आ जाएगा। ये आप लोगों की क्या होगी, इक्वेशन आ जाएगी। जब टी का मान आप लोग समीकरण नंबर सेकंड में रखेंगे और यू वाई का मान आप लोग रखेंगे यू साइन थीटा, तो ये क्या होगी आप लोगों की इक्वेशन बन जाएगी। और इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको क्या करना है भाई, सही तरीके से लिख करके चलना है। यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, u को u से काट देंगे, क्योंकि सेम है तो ये कट जाएगा। साइन थीटा अपोन में कोस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है आप लोगों का टेन थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू में ये आप लोगों का एक्स जो का तू माइनस में, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कैसे भाई, जी एक्स का स्क्वायर अपोन में कितना लिख देंगे भाई, इसको लिख देंगे हम 2u का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। हम इसको क्या कर देंगे भाई, ऐसे लिख देंगे। तो यही क्या करनी है आप लोगों को, समीकरण लिखते हुए चलनी है। यही इक्वेशन आप लोगों को यहाँ पर निकालनी थी भाई, यही आप लोगों को इक्वेशन निकालनी थी। अब इस इक्वेशन को जान करके चलना है कि ये इक्वेशन आप लोगों की कैसे प्रक्षेप्य पथ की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, कैसे ये परवलयाकार पथ की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर आप लोग जान करके चलेंगे। यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर कहा है कि उपरोक्त समीकरण y बराबर x tan थीटा, यानी कि हमने इसमें क्या करा है, जो x है आप लोगों का वो tan थीटा से बाद रख रखा है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। x को इधर रख दो चाहे आप लोग इधर रख दे, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है भाई आप लोगों को, y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपोन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। एक परवलय के समीकरण, एक परवलय के समीकरण, समीकरण कौन सा है परवलय का,
परवलय का समीकरण है आप लोगों का ये, यानी कि इसमें क्या कहा है आप लोगों को, y बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर के रूप में है, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है आप लोगों का और यहाँ पर क्या है, एक्स है। तो ये क्या करता है, एक परवलय की समीकरण को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर a बराबर कितना है, tan थीटा है, और b बराबर कितना है आप लोगों का, g अपॉन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा स्थिरांक है। अतः यह सिद्ध होता है कि प्रक्षेप्य का पथ, प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है आप लोगों का, परवलयाकार होता है। कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आप लोगों को यहाँ तक का लिख करके आना है, एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये आप लोगों को भाई समझ में आया है तो वीडियो को कर देंगे लाइक, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं हम अपने जल्दी से एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, जय हिंद।